बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम कभी कभी करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम बार बार करते हैं। और किसी काम को बार बार करना, ये हमारी आदत क्या है। और फिर आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब जैसे हम नमाज बार बार पढ़ते हैं, तो अगर तो हम नमाज, क्योंकि बार बार जो चीज़ पढ़े वो आदत हो जाती है, अगर तो हम आदत समझ के पढ़ें तो हमें फ़र्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा सवाब है वो नहीं मिल पाएगा। अगर नमाज से पहले हम अच्छी नियतें कर लेंगे, नियतें जितनी बढ़ाते चले जाएंगे, वो हमारी आदत नहीं, वो हमारी इबादत हो जाएगी। बहुत सारे काम ना हम आदत के तौर पे करते हैं, तो खाली आदत के तौर पे किया तो बाज़ औक़ात बहुत सारे काम इबादत नहीं बनेंगे। तो हम अच्छे मुस्तहब काम को इबादत समझ के करेंगे तो फिर वो सवाब उतना ज़्यादा हो जाएगा। आदत और इबादत, इनमें फ़र्क करना होता है। एक काम है, पता ठीक अच्छा ही काम कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इशराक चाश पढ़ रहा है, नेक अमल कर रहा है, एक आदत बन गई है उसकी, लेकिन उस आदत में इबादत की नियत भी शामिल कर ले तो उसमें और सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर आदतें कई तरह की होती हैं। मसलन सोचने की आदत है, अब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ लोग मनफी सोचते हैं, कुछ लोगों को कैसी अच्छी चीज़ क्यों ना दिखा दें, वो गलत राय ही कायम करते हैं, और बाज़ को नुकसान पहुंच जाए तो भी इसमें खैर और भलाई का पहलू तलाश करते हैं। ऐसे भी होते हैं, वो नेगेटिव चीज़ से भी अच्छी चीज़ निकाल देते हैं। कोई उनको नुकसान भी पहुंचा दे तो उसमें भी अच्छा पहलू तलाश करते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनको आपकी वजह से हल्का सा नुकसान पहुंचे तो वो पिछली सारी दोस्तियां, एहसानात सब भूल जाएंगे और अपना सारा गुस्सा निकाल देंगे। तो नेगेटिव सोचें भी होती हैं, पॉजिटिव सोचें भी होती हैं। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। सोचने की अगर आदत है और होती है, इंसान के दिमाग में लगातार एक ख्याल चल ही रहे होते हैं, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल ही रेगुलर चल रही होती हैं, और इनमें अगर नेगेटिविटी है तो अपना सुकून बर्बाद होता है। इसलिए हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलेंगे, पॉजिटिव तबीयत होगी, मस्बत जहन होगा, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। वरना हर वक्त टेंशन रहेगी। खाने पीने की आदत, बाज़ लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं और बाज़ खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। वे तुक्के अंदाज में खाते पीते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो बड़े महज़ब अंदाज में खाते हैं। हर एक के खाने पीने की आदत में फ़र्क होता है। अगर खाने में भी आदत के तौर पे खाएंगे, इबादत के तौर पे नहीं खाएंगे, उस खाने की अच्छी नियतें नहीं करेंगे, तो वो इबादत नहीं बनेगा, वो आदत रहेगी। आदत है 3 टाइम खाना है, कहीं 5 टाइम खाना है। एक है रिएक्शन की आदत, एकदम रिएक्शन, यानी कोई खुशखबरी मिले तो फौरन रिएक्शन, गम की खबर मिले फौरन रद्द अमल, यानी नपातुल्ला एक रिएक्शन होता है बाजों का, और वो पहले सोचते हैं फिर रद्द अमल देते हैं। जबकि बाज खुशी मिलने पर आपे से बाहर हो जाते हैं, अजीब व गरीब हरकतें करते हैं खुशी में, जबकि गम की खबर सुनने पर होश खो बैठते हैं। इसी तरह है बोलने की आदत, बाज ऐसे पस्त आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं कि कान करीब करना पड़ता है, बहुत स्लो बोलते हैं। बाज ऐसी आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं कि गोया दूसरी गली में आवाज़ जा रही होती है उनकी, और करीब वाला बंदा तो अंदर से तंग आया होता, भाई इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो। बाज़ों की कलाम की स्पीड बहुत आहिस्ता होती है, सुनने वाला थक जाता है। बाज़ इतना तेज़ बोलते हैं समझ ही नहीं आता, इसको भी देख लेना चाहिए। आजकल लोगों की आदत है थोड़ा सा कि जल्दी जल्दी सुने, वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब पे, तो उसको भी आगे ना स्पीड तेज़ कर देते हैं, उन्होंने भी ऑप्शन दी होती है आहिस्ता करने की भी, तेज़ करने की भी, तो वो स्पीड तेज़ करके जल्दी सुनते हैं, पता लगे बात क्या कर रहा है। हर बंदा समझता है मेरे पास टाइम शार्ट है, क्योंकि नॉलेज इतना आ चुका है, ये नॉलेज एज, बल्कि उससे भी थोड़ा काम आगे निकल गया है कि चाहते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुने। कोई लंबी थोड़ी सी बात हो, 2-4 मिनट की बात हो ना, उसे तो स्किप ही कर देंगे। कोशिश करते हैं जितनी शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं उतनी उसको ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह चलने की आदत, बाज़ लोगों का चलने का अंदाज़ बड़ा बावकार होता है, सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, महज़ब अंदाज में चलते हैं, दरमियानी रफ्तार वाला अंदाज़ होता है। लेकिन बाज़ सीना खोल के, अकड़ के, इधर उधर देखते हुए, ऊपर नीचे देखते हुए, दाएं बाएं देखते हुए, हवास बाख्ता होकर बहुत तेज़ी से चलते हैं। बड़ा अजीब लगता है, ऐसी चाल शरीफ लोगों की चाल नहीं होती है।
बाज़ लोगों की महसूस करने की आदत होती है, ज़रा ज़रा सी बात महसूस कर जाएंगे, कोई लिफ्ट ना कराए महसूस कर जाएंगे, किसी ने सलाम नहीं किया महसूस कर जाएंगे, दावत पे नहीं बुलाया महसूस कर जाएंगे। बाज़ ऐसे होते हैं बड़ी से बड़ी बात को महसूस नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, फलां ने अगर दावत पे नहीं बुलाया, फलां ने अगर ऐसा किया, तो उसको पॉजिटिव सोच लेते हैं, हो सकता है ऐसा कोई मसला हो, ठीक, इग्नोर कर देते हैं। और कई ऐसा महसूस करते हैं, सारी ज़िंदगी याद रखते हैं, छोटी छोटी बातों को फील कर जाते हैं, महसूस कर जाते हैं, माइंड कर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। फिर है माफ़ी मांग लेने की आदत। बाज़ों में अपनी गलतियों को तस्लीम करने की, माफ़ी मांगने का हौसला होता है, जबकि कुछ लोग माफ़ी तो दूर की बात है, अपनी गलती मानते ही नहीं। सीखने की आदत। बाज़ों को कुछ नया सीखना बहुत दुश्वार होता है, जान छुड़ा लेते हैं कि हम सीखते हुए, हमें हमें मत सिखाओ, हम सीखे हुए सारा। जबकि कुछ लोग उम्र के किसी भी हिस्से में हों, वो सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और ये अच्छी आदत है। हमें सीखते रहना चाहिए कि जब हम सुबह जागें, जो हमारे इल्म की कैफियत हो, जब रात सोएं तो वही कैफियत ना हो, हम रोज़ाना नई चीज़ें सीख चुके हों। अगर एक जैसी कैफियत है रोज़ की, तो फिर तो ऐसे बंदे पे लानत भी कही गई है, और मज़ीद भी उसके बहुत सारे नुकसानात हैं ऐसे बंदे को जो कुछ नहीं सीख रहा, जिसकी डेली ग्रूमिंग नहीं हो रही, डेली इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, रोज़ नई नई चीज़ें नहीं सीख रहा, बस ये समझ रहा हमें सब पता है, सारी उम्र गुजार दी है, बड़े तजर्बे हैं जो है, बस इसी खुशफहमी में रहता है। हालांकि अब तो मिनटों सेकंडों के हिसाब से अपडेट हो रही है चीज़ें, इतना इल्म बढ़ रहा है, इतना इल्म बढ़ रहा है कि हम जितनी स्पीड लगा लें नहीं पहुंच सकते उस तक। तो हर वक्त तालिब इल्म रहे, सीखते रहें, नई नई चीज़ें रोज़ाना सीखते रहें, और यही आदत बहुत अच्छी आदत है सीखने की। बच्चों में भी यही आदत डालनी चाहिए कि बच्चे सवाल करें, सीखें, क्रिएटिव माइंड के हों। सुनने की आदत। बाज़ों को सिर्फ अपने मतलब की बात सुनने में दिलचस्पी होती है। ऐसे लोग कई अहम बातों को अहमियत नहीं देते, बाज़ बात काट कर अपनी हाँकना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों की जायज़ बातें गौर से सुनते हैं, जिसके नतीजे में दूसरे भी उन्हें तवज्जो से सुनते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सुनने की आदत बने। जो बेस्ट कन्वर्सेशन है ना, या गुफ्तगू, या जैसे कहते हैं फ़लाँ बड़ा अच्छी गुफ्तगू करने वाला है, तो अच्छी गुफ्तगू में ये चीज़ बहुत अहम है कि उसे सुनने की आदत हो। सुनना बड़ा मुश्किल होता है, बोलना बड़ा आसान होता है, दिल भी करता है हर बंदे का मैं बोलता ही रहूँ, सुनूँ ना, क्योंकि सुनने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, सब्र चाहिए, तो इसलिए हमें किसी की सुननी भी चाहिए। अब तो बाकायदा सुनने के लिए लोग पैसे दे के बंदे हायर करते हैं, यार मेरी सुन लो। खासकर दूसरे ममालिक में, जहाँ वालिदैन को वो लिफ्ट नहीं कराते औलाद, तो वो फिर दूसरे मुल्कों से या ऑनलाइन बंदे हायर करते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा, इतना टाइम हो जाए तो मेरी बातें सुन लो। तो वो बातें सुनने के फिर पैसे लेते हुए कारोबार है। तो अगले को दिल करता है सुनने का, खासकर बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में ज़्यादा दिल करता है कि मेरी को बातें सुनता रहे, कि मैं फ़ौज में था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया था, मैं फ़लाँ शोबे में था, हमने ये कर दिया। बट दिल खुश होता है इससे ना, अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी बातें करते हैं, और वाकई खुशी भी होती है। अब कुछ सुनने वाला नहीं, उसमें कोशिश करनी चाहिए हमें, अगर ये ख्वाहिश है कि सुनने वाला मौजूद हो, तो अब हर तो एक तो नहीं सुनेगा, हर बंदा मसरूफ़ है, औलाद मसरूफ़ है, बच्चे जॉब करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, ठीक है, उनको टाइम देना चाहिए वालिदैन को, लेकिन अब आखिरी उम्र में ज़्यादा ख्वाहिश ये नहीं रखनी चाहिए कि ज़्यादा कुछ सुने। अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारें, क्योंकि टाइम गुजारना है तो इबादत में, रियाजत में, ज़िक्र अज़कार में ज़्यादा गुजारेंगे, तो ये जो ख्वाहिश है ना, चलो साइड पे रहेगी ज़रा, कि मेरा भी कुछ सुने। नफ्स तो खुश होता है इससे कि मेरे को सुनता ही रहे, मैंने ज़िंदगी में ये कारनामा किया, मैंने वो कारनामा किया, हमने ऐसा कर दिया। उसमें बाज़ का तो मैं वाला भी सिलसिला आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने, हम अपनी खूबियाँ या अपनी खुशामद कह लें, तो लेकिन फिर भी बच्चों को चाहिए वालिदैन की सुने, उनको टाइम दिया करें, इसी से उनका दिल खुश हो जाएगा, चलो हमारे पास बैठ तो गया थोड़ी देर के लिए। जल्दबाजी की आदत। ठहराओ, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ये किसी किसी को नसीब होता है, वरना उमूमन लोग बस घोड़े पे सवार होते हैं, हर काम में जल्दी, और फिर अक्सर नुकसान उठाते हैं। फिर रोब जमाने की आदत। बाज़ों की आदत होती है कि दूसरों को कमज़ोर देकर अपनी ताकत का रोब झाड़ने लगते हैं, कि अगर सैर होकर कभी सवा शेर भी मिल जाए, खासकर ये तो दौर ही ऐसा है, किसी से वो रोब डालने वाला दौर नहीं रहा ना, अब तो नैले पे दैला होता है, शेर को सवा शेर मिल जाता है।
और सारा रो झाग की तरह बैठ जाता है। कितने ऐसे ऐसे नाम है इस दौर में भी, बड़े बनते थे, आगे से ऐसा मिल जाता है टक्कर का, सारा हवा निकल जाती है। घरेलू मामलात से किनारा कश रहने की आदत। घर में झगड़ा हो या किसी अहम बात का फैसला हो, बाज़ लोग घरेलू मामलात से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या सुन रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, गुनाहों वाले वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, नेट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कैसे दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कोई परवाह नहीं होती। ये समझिए कि घर के अखराजात की रकम देने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि घर का खर्चा हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। कभी बैठ के कुछ उस पर गौर भी कर लें कि खाली पैसे दे देना घर वालों को और फिर बेफिक्र हो जाना, और ये भी दुरुस्त नहीं है। बैठ के कोई मशवरा भी कर लेना चाहिए, चेक भी कर लेना चाहिए कि कहीं फजूल में तो नहीं लग रहे, कहीं गलत कामों में तो नहीं लग रहे, कहाँ कहाँ बचत हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं घर की जो हम महाना ले लें तो हमें सस्ती पड़ जाएंगी, 3 माह का इकट्ठा राशन ले लें तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा, कौन सी चीज़ें हैं मजबूरन जो रोज़ लेनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो वीकली हमें मजबूरन लेनी पड़ेगी। तो ये इस पे आपस में भी मशवरा कभी कभी कर लेना चाहिए। लेट होने की आदत, बाज़ों की आदत है देर से ही पहुंचना है, मीटिंग है, कोई मशवरा है तो वहाँ दफ्तर लेट पहुंचना, शादी में लेट पहुंचना, दावत, बल्कि हमारे यहाँ तो शादियों में तो एक आदत बन गई है ना, वलीमा टाइम 12 बजे है, 3 बजे पहुंचेंगे, 2:30 बजे पहुंचेंगे, कुछ 4 बजे पहुंचेंगे, ये आदत बन गई। एयरपोर्ट लेट पहुंचना, दफ्तर लेट पहुंचना, स्टेशन लेट पहुंचना। फिर दखल अंदाजी की आदत, इंटरफेयर करना, ये आदत होती है किसी के भी काम में इंटरफेयर करना, गार हो, कहीं इंतज़ार गाह हो, ट्रेन हो, जहाज हो, दूसरों के मामलात में जैसे कहते हैं टांग अड़ाना, और बहुत उसका बेइज्जत भी हो जाते हैं। फिर इलाज बताने की आदत भी बहुत होती है, बाज़ लोग बगैर फीस के, बगैर डिग्री के डॉक्टर बन जाते हैं। जहाँ किसी को सर दर्द हुआ, कोई और बीमारी हुई, फ़ौरन इलाज बता दिया, हालांकि गैर तबीब को इलाज करना या बताना हराम है। बिन मांगे मशवरे देने की आदत, बाज़ लोग बिल्कुल मशवरे जेब में रखे होते हैं और अगला नहीं भी मांगता तो भी देते हैं, इसलिए फिर अगला कदर भी नहीं करता इस कीमती मशवरों की। जो चीज़ मुश्किल से मिले ना तो फिर उन मशवरों की भी कदर होती है। इसलिए दूसरे मुल्कों में जब किसी से वक्त लेना हो मशवरे के लिए, किसी वकील से लेना हो, डॉक्टर से, या किसी भी अपने शोबे वाले से टाइम लेना हो, तो पहले बताता है कि पर आवर के मेरे इतने डॉलर चार्जेस होंगे, पर मिनट के मेरे इतने चार्जेस होंगे। और जब चार्जेस दिए हो ना, फिर बिल्कुल बंदा कान लगा के अगली की एक एक बात सुनता है, उस पर अमल की भी कोशिश करता है पैसे दिए हुए। जब मुफ्त में मशवरे देंगे, कीमती मशवरे भी होंगे ना, तो अगला एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, मुफ्त में मिल गया। तो हमारे यहाँ मुफ्त में, चूंकि हम फ्री में टाइम, हमारा टाइम सबके लिए होता है कि ठीक है जी, जो मर्जी हमें जिधर मर्जी ले जाए, तो बहुत सारा टाइम तो यूँ वेस्ट हो जाता है कि ये भी ले गया तो वो भी ले गया, तो फ़ोन पे उसको मशवरे दे दिए तो उसने आके हमसे मशवरे ले लिए, तो ये चलता रहता है और हम होल सेल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बाज़ों की आदत होती है हौसला शिकने की, यानी पीठ थपकना, हौसला देना तो सीखे ही नहीं होता। जितनी भी अच्छी कारकर्दगी हो उसमें हौसला अफजाई ना करना। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, वहाँ पे एक बच्चे को ज़िंदगी में तकरीबन 1 लाख मरतबा हौसला शिकनी के अल्फाज सुनने पड़ते हैं, यानी ना तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते, तुम तो हो ही ऐसे नहीं कर सकते, ये काम तो फलां फलां ऐसे लोग कर सकते हैं। वहाँ जब 1 लाख मरतबा बच्चों की बात सुननी पड़ती है, तो पाकिस्तान में तो फिर 10-20 लाख बात सुननी पड़ती हो। यहाँ तो बचपन ही से हम कहते हैं नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, घर से बच्चा बाहर जाए तो तुम ये नहीं कर सकते, सफ़र थोड़ा बहुत करना पड़े करीब का भी तो शुरू में कितना मना करना, नहीं तुम अभी छोटे हो, ये नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं। बच्चे का यही जहन बन जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ना मैं कहीं सफ़र कर सकता हूँ, ना मैं कोई इस तरह का काम कर सकता हूँ, बड़ा काम कर सकता हूँ। उसके जहन में वही बात बैठ जाती है दिमाग में कि मैं नहीं कर सकता, और सारी ज़िंदगी बेचारा इसी तरह ही कब्र में चला जाता बूढ़ा हो गया कि नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियतें रखी हैं, तो उन सलाहियतों को हम सारी ज़िंदगी दबा 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 के मर ही जाते हैं। वो सलाहियतें दुनिया को पता ही नहीं चलती किस बंदे के अंदर थी, ये एबिलिटीज़ थी। एक बंदा था, फ़कीर था, वो भीख मांगता था, भीख मांगते 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 वो उधर ही मर गया।
जब उसकी वो जगह देखेगी तो उसने ख़जाने का अंबार लगाया हुआ उस जगह ज़मीन खोद कर। अब इतना ख़जाना इकट्ठा करके सारी दी भीख ही मांगते मांगते मर गया, क्या फ़ायदा हुआ इतना कुछ जमा करने का। तो यूँ हमारे अंदर भी सलाहियतें बहुत सारी होती हैं, उन सलाहियतों को निखारने वाला कोई नहीं होता, कोई थपकी देने वाला कोई नहीं होता कि बेटा तुम ये कर सकते हो। बच्चा अगर बड़ी बड़ी बढ़ के मारे ना, बच्चे उन होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर, तो बोलो हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। थपकी देने से अगले की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और वाकई उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि वाकई ये मैं कर सकता हूँ, और फिर वाकई वो कर लेता है। जो बात हम दिमाग में डाल देंगे बच्चे की या किसी की भी, बड़े की भी, आप ये कर सकते हो, वो कर लेता है वाकई, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो गई, बिल्ट इन हो गई बात, और वाकई वो कर लेता है। जिस तरह ग्रास ऊपर कीड़े पे तजर्बा किया गया, जो तकरीबन 6 फुट जंप लगाता है, उसकी 6 टांगे होती हैं, वो उस पर नहीं होते, उड़ता नहीं है, वो जंप लगाता है 6 फुट तक। वो कीड़ा, उसे टिड्डा कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में, वो टिड्डा 6 फुट तक जंप लगाता है। उस पर तहकीक की गई, उसको एक शीशे के जार में बंद किया गया, 5 फुट उसकी हाइट थी उस शीशे के जार की। तो कुछ दिन जब उसमें रखा गया, जंप लगाता था, उसकी टक्कर लगती थी, फिर नीचे आता था, करते करते उसके अब दिमाग में वही बात बैठ गई कि बस 5 फुट ही जंप लगाना है। जब उसको बाहर निकाला गया तो उसका अब जंप 5 फुट रहेगा, हालांकि उसके अंदर सलाहियत है 6 फुट लगाने की, लेकिन वो अब 5 फुट लगा सकता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में यही बात बैठ चुकी है कि वो 5 फुट। फिर तजर्बे किए गए कुछ टिड्डों को इकट्ठा करके, 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट के जार में बंद करके अब वो जंप लगाते, 1 फुट तक टक्कर लगती, फिर नीचे आ जाते, फिर टक्कर लगती, नीचे आ जाते। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमने 1 फुट ही जंप लगाना है। अब बाहर आके वो 1 फुट ही जंप लगाते थे, सलाहियत उनके अंदर होती थी 6 फुट की। इसी तरह हाथी देख लें कितने ताकतवर होते हैं, खासकर श्रीलंका में, थाईलैंड में, जिन मुल्कों में हाथियों के मुल्क कहा जाता है, वहाँ पे हाथी, छत जितना हाथी, बड़े बड़े ट्रकों जितने हाथी, इतने पावरफुल हाथी। अब हाथियों को जब उनके बच्चे पकड़े जाते हैं तो उनके पाँव में एक संगल डाली जाती है और उसको बांध दिया जाता है। जब वो जोर लगाता है बच्चा तो नहीं उसे खुलवा सकता, अब वही संगल उसके पाँव में रहती है। बड़े हो कि वो ये समझता है कि अब मैं नहीं खुलवा सकता संगल। वो इतना ताकतवर हाथी भी एक संगल के जरिए, उसका एक पाँव बांधा होता है और वो काबू आया होता है उसके जरिए। उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि मैं ये वाली संगल नहीं तोड़वा सकता, बस उसलिए बेचारा इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो दिमाग में जो बात एक बार डाल दी जाए ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और हम बिठा ले वो बात कि वाकई मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वाकई। जो बंदा ये बिठा ले कि मैं कर सकता हूँ, एक का कौल है किसी फलसफी का, उसने कहा अगर कोई बंदा कहता नहीं ये मैं काम कर लूँगा, वो ठीक कहता है। अगर कोई कह रहा है मैं ये काम नहीं कर सकता, वो भी ठीक है, दोनों ठीक कह रहे। जो कहता है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, वो कर लेगा। जो कहता है नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में बात ही ये मैं नहीं कर सकूँगा। इसलिए हमें दूसरों को हौसला अफजाई, थपकी, खुसूसन अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल हर बंदे को प्यारा होता है, उन्हीं के लिए तो सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो अपने बच्चों के साथ भी यही जुल्म कर रहे होते हैं कि तुम नहीं कर सकते। उनके दिमाग में बचपन ही से डर बिठा देते हैं, इतना उनको डरपोक बना देते हैं कि बच्चे दलेर नहीं बनते, बड़े होकर बुजदिली रहते हैं, क्यों उसने छोटी छोटी चीज़ों से डराया हुआ है, जिन्नों से, भूतों से डराया हुआ है, चुड़ैल से डराया हुआ है, बिल्ली से, चूहे से डराया हुआ है, तो वो बच्चा डर उसके दोनों दिमाग में पक्के ही बैठ जाता है। तो हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, अपने बच्चों को शेर बनाना चाहिए, बहादुर बनाना चाहिए। तो ये भी आदत अच्छी नहीं है हौसला शिकने की। फिर बाज़ों को शिकायतों की आदत होती है, बाज़ों को तनकीद करने की आदत होती है, बाज़ों को मायूसी फैलाने की आदत होती है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें मुश्किल हालात, मायूस हो जाने से मसला हल नहीं होता, लेकिन बाज़ लोगों को मायूसी फैलाने की आदत होती है, क्योंकि हर मसले का हल मौजूद है। हर मसला दुनिया में जो भी ऐसा मसला है उसका हल मौजूद है। हाँ, अगर कोई मसला हल नहीं हो रहा है या उसका बड़ी कोशिश कर ली तो अब समझ लें कि ये ज़िंदगी की हकीकत है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब उसका हल नहीं निकल रहा ना, तो बस इसको, हकीकत को तस्लीम कर लें, उसके साथ ही, उन मसाइल के साथ ही फिर चले। इसे कईयों को टालने की आदत होती है, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे, तो ये आदत भी अच्छी नहीं है। खुद गर्जी की आदत होती है बाज़ों का, कि दिल बहुत थोड़ा होता है, हर अच्छे काम में भी अपना मुफाद देखते हैं, हर काम में अपना मुफाद देखते हैं। हम दूसरों का भी फ़ायदा कभी देख लिया करें, हर काम में ज़रूरी फ़ायदा ही हो, कभी अपना नुकसान भी करना पड़ता है किसी के फ़ायदे के लिए। फिर सोशल मीडिया की आदत बाज़ों की ऐसी है कि कितने कितने घंटे इस चीज़ पे, इतने घंटे इस चीज़ पे, ऐसे शायक होते हैं सोशल मीडिया के।
फिर हर 2 मिनट बाद लाजमी चेक करते हैं, लाइक चेक करेंगे, कमेंट चेक करेंगे, मैसेज चेक करेंगे, कितने शेयर हुए मेरी चीज़ वो चेक करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए चेक करेंगे। तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे लोग। फिर पान गुटखा खाने की आदत, ये भी दुरुस्त नहीं है। फजूल खर्ची की आदत, जितने पैसे दे दो खर्चा करना ही करना है। अब जितनी मर्जी ऐसे लोग कमाई कर लें, उनका कुछ नहीं बचता। फजूल खर्ची की आदत बहुत बुरी है, आखिरत में एक एक पैसे का हिसाब होगा। तो ये चंद एक आदतें बतौर नमूना मैंने अर्ज़ की हैं, वरना इस तरह की बहुत सारी और आदत हैं कि अच्छी भी आदत हैं, बुरी आदत भी हैं। तो बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए, अच्छी आदत को अपना लेना चाहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ज़िंदगी एक तरतीब से चल पड़ेगी। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।